आज बात करेंगे नए चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन की। इसके अंदर एक टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड भी, लेकिन उसको अलग से कवर करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों साथ साथ चलेंगे, ऐसा नहीं कि पहले एल्डिहाइड पढ़ा दें फिर कीटोन। इनका दोनों का प्रिपरेशन सेम होगा, तो इसलिए इनको प्रॉपर्टी भी इनकी करीब करीब सेम है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक नज़दीक है, तो इनको साथ में कवर करेंगे। पहला सवाल कि एल्डिहाइड है क्या। एल्डिहाइड होता है सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर तो एक H हो दूसरा कुछ भी हो फिर तो एल्डिहाइड रहेगा, और अगर दोनों ही कोई ना कोई कार्बन के चेन हो जाए फिर वो कीटोन कहलाता है। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों तरफ कार्बन होंगे तो कीटोन, दोनों में से बस एक तरफ एक तो हाइड्रोजन जरूरी है, फिर वो कहलाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। ये एल्डिहाइड और वो कीटोन, ये कार्बन की चेन कैसे भी हो सकती है, एक कार्बन की, दो कार्बन की, पांच कार्बन की, कैसे भी चेन होगी। कीटोन की पहचान ये है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड होगा और इसके अंदर एक तरफ हाइड्रोजन होगा। एल्डिहाइड की कुछ बच्चों ने शायद पहचान इससे पहले कुछ अलग सी पढ़ रखी होगी। टाइप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप का हिस्सा हैं। कार्बोक्सिलिक भी कार्बोनिल ग्रुप का ही हिस्सा होगा। आज तक ऐसा पढ़ा होगा शायद C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर कोई भी एक कार्बन का चेन हो सकता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का पहचान है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ऐसे कीटोन ग्रुप पढ़ा होगा R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O को इस तरफ कोई भी दो चेन आ सकती है, कार्बोनिल ग्रुप से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर OH लग जाता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसकी सबसे लास्ट में बात करेंगे, पहले एल्डिहाइड और कीटोन को ही पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में से पहले एल्डिहाइड को पढ़ा दें। एल्डिहाइड का जैसे हम जानते हैं पहचान होगी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, हमेशा कोनों पर आएगा, मतलब कॉर्नर पोजीशन पे आएगा, बीच में नहीं काउंट होता। अभी देखेंगे बीच में कैसे काउंट नहीं होता। इस तरफ कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स होता है अल, लास्ट में जुड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CHO, ये तुमको CHO की फॉर्म में भी दिखेगा। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको तुम ऐसा भी लिख पाओगे। जाते क्या करें, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, ये रही लॉन्गेस्ट चेन। एल्डिहाइड ग्रुप भी चेन में सिलेक्ट हो जाता है, उसको छोड़ करके नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं कि इसको नंबर 1 देंगे, नहीं, इसको भी काउंट करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप का भी हिस्सा निभाएगा और चेन का हिस्सा भी निभाएगा। गिनिए कितने कार्बन, 1 और 1 2। नंबरिंग वहां से शुरू करें जहां से एल्डिहाइड को सबसे छोटा नंबर मिले, तो 1 2 1 2। अगर लेफ्ट से राइट आए तो एल्डिहाइड को मिलेगा सेकंड नंबर, जो कि सही नहीं है, और अगर राइट से लेफ्ट आए तो इसको पहला ही नंबर मिलेगा। तो हाँ, हमेशा इसको पहला नंबर देंगे। ये हम बहुत सारे नियम पढ़ भी चुके हैं, धीरे धीरे आगे जाकर के नियम नहीं बढ़ाएंगे। चलिए नियम देखिए क्या हुआ। 2 कार्बन है इसलिए इथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, इसका नाम है अल, तो 1 पोजीशन पे आएगा अल, इथेन 1 अल। एक नियम ये भी पढ़ाया था कि जब भी यहाँ पर AIEOU और इधर AIEOU दिखे तो इधर से ई काट देना, एक वोवल कट जाएगा। इथेन 1 अल इसका नाम होगा। आजकल 1 नहीं लिखते, इथेनॉल डायरेक्ट बोलते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। 1 का पोजीशन लिखना जरूरी नहीं होता। दूसरा, मान के चलें ऐसा कुछ है CH3, जिनको ये नेमिंग आती है भाई वो थोड़ा सा स्किप करते चलें, तेज से चलें, धीरे धीरे जाकर के नए क्वेश्चन पढ़ाने इसमें आगे आगे धीरे धीरे शुरू कर देंगे। शायद दिख पा रहा है कि नहीं भाई बोर्ड पे, हाँ। CH3 CH2 CHO, फिर से वही 1 2 3 3 कार्बन दिखी तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 पे अल है तो प्रोपेन 1 अल, फिर से वो ई काट देंगे, या तो प्रोपेनल बोल दो या प्रोपेन 1 अल बोल दो, एक ही बात है। तीसरा सवाल, किसी दिन ऐसा आ जाए तो क्या करें भाई, CHO सिंगल बॉन्ड
CH2। दो एल्डिहाइड ग्रुप दिखें तो हम जानते हैं लॉन्गेस्ट चेन में दो ही कार्बन, दो कार्बन का नाम आएगा इथ। दो कार्बन का नाम होगा इथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। दो कार्बन दिखी इसलिए इसका नाम भाई इथेन। एक अल ये रहा, एक अल ये रहा, तो इसको बोलेंगे 1,2 डाई अल। 1 पे अल है, 2 पे अल है, उल्टा भी चल सकते थे, 1 और 2 डाई अल, जैसे अच्छा लगे वैसे कंटिन्यू करें। इथेन 1,2 डाई अल। और कैसे हो सकता था जी? 3 भी हो सकते थे, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई अल। अगर ऐसे होता तो क्या करते? फिर से प्रोपेन 1, 2, 3 1, 2, 3 ट्राई अल। तो ऐसे इसकी आईयूपीएसी नेमिंग होती है। एचबीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए इसकी आईयूपीएसी नेमिंग इतनी टफ नहीं आएगी, ऐसी ही नेमिंग आएगी जैसे पढ़ा रहे हैं। एक अच्छा सवाल इसके अंदर ये है किताबों में, 1, 2, 3 मान के चले किसी दिन कुछ ऐसा मिल जाए तो अब कैसे चलें? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, हमको लगेगा 1, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5। तो हमको तो लॉन्गेस्ट जो हमको तो ये बड़ी चेन नजर आई जिसके अंदर 5 कार्बन होंगे, तो हम चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। लॉन्गेस्ट तो ऐसे ही है ना भाई, तो ये एक CHO ग्रुप छूट गया। जनरली तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप ना छूटे, यही नियम होता है। अगर कभी भी ऐसा कुछ सिमिट्रिकल सवाल हो, सिमिट्रिकल कंपाउंड हो, देखो सिमिट्रिकल नजर आता है क्या? 2 कार्बन हो, 3 कार्बन ऊपर, 3 CHO नीचे, हाँ एक सिमिट्रिकल ग्रुप तो ये है। जब भी सिमिट्रिकल एक कंपाउंड दिखे और तीनों के अंदर CHO 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 दिखे या COH COH COH, या तो कार्बोजाइलिक दिखे या एल्डिहाइड दिखे, तब क्या करना? तब हर CHO ग्रुप को छोड़ दो, बिना इनके नंबरिंग करो, इनको तीनों को ही छोड़ दो। अगर एक छूट जाए तो तीनों को ही छोड़ दो। मेन चेन इसको सिलेक्ट कर लो, ये नियम है। इनके अंदर हाइड्रोजन खुद से पूरे करेंगे भाई, CH2 3 कार्बन है तो H, इसके अंदर 3 2 तो CH2, ऐसे पूरे कर लेंगे खुद से। 3 दिखे, 1 2 3, 3 का नाम होगा प्रोप। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। पहली पे अल, दूसरी पे अल और तीसरी पे भी एक अल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखे भाई 1, 2, 3, ट्राई अल नहीं लिखे, याद रखें। जब भी CHO ग्रुप किसी कंपाउंड पर सिमिट्रिकल अटैच हो और तीनों में से या चारों में से कोई एक या दो छूट जाएं, तो भाई तीनों या चारों को ही छोड़ देना, और उनके नाम में आज अल नहीं लगता, उनको बोला जाता है कार्बा एल्डिहाइड। आज अल नहीं लगेगा, आज लगेगा कार्बा एल्डिहाइड। 1, 2, 3 ट्राई कार्बा एल्डिहाइड। ये हुआ इसका आसान नियम। एक और सवाल इसका बढ़िया बढ़ा देते हैं। एक जब भी बेंजीन से या किसी साइक्लिक ग्रुप से डायरेक्टली ये CHO ग्रुप जुड़ा हो या ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो जिसके अंदर पहले से ही कार्बन हो, तब भी उसका नाम अल नहीं बोलेगा, उसका नाम कार्बा एल्डिहाइड सफिक्स उसका जुड़ना चाहिए। ठीक, अगर कार्बोजाइलिक होता तो कार्बोजाइलिक में जैसे ओइक जुड़ता था ना, लेकिन उसमें आज ओइक नहीं जुड़ेगा, उसमें भी कार्बोजाइलिक जुड़ेगा। आसान और कर दे, जब भी CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो किसी भी रिंग से, साइक्लिक रिंग से, तो उसका नाम अल छोड़ करके कार्बा एल्डिहाइड लिखे, और इसको मेन चेन मत मानना, इसको छोड़ दो, इसको मेन चेन मानना, हमेशा ये नियम है। जैसे कई बच्चों को लग रहा होगा इसका नाम बेंजीन 1 अल होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। बेंजीन 1 अल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इसका नाम अल की जगह क्या लिखे? कार्बल एल्डिहाइड, कार्बा
एल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, बेंजीन 1 कार्बा एल्डिहाइड। दूसरा, मान लीजिए ऐसे ना होता तो क्या करते भाई, मान लीजिए ऐसे होता CH ऐसे होता, मान लो CH2CHO। आज तो डायरेक्टली नहीं अटैच है, फिर क्या करें, आज डायरेक्टली तो अटैच नहीं है। ऐसे सवालों के लिए क्या करें, जब भी डायरेक्टली अटैच ना हो तब, जब भी डायरेक्टली अटैच ना हो तब क्या करें, या तो ये, इसको बोलते हैं चेन, या तो ये चेन मेन होती है या ये रिंग मेन होती है, दोनों में से किसी एक को मेन माना जाएगा। मेन उसे माना जाता है भाई जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो। अब फंक्शनल ग्रुप तो भाई इस चेन के पास है, इसलिए इस चेन का नाम पहले बोलेगा। ये मेन चेन होगी और ये क्या बन जाएगा, ये परिफिक्स या सब्सिट्यूएंट बन जाएगा। जिस पे फंक्शनल ग्रुप होगा दोनों में से उसको मेन मान लो, और ये क्या बन गया, ये बन गया सब्सिट्यूएंट। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन नहीं बोलते, इसका सब्सिट्यूएंट होता है फिनाइल। ये पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं भाई, इसलिए थोड़ा तेज तेज सा पढ़ा रहे हैं। फिनाइल, फिनाइल इस चेन का नाम देखो, एक और एक 2 कार्बन, इसलिए इसका नाम आएगा इथ। दोनों के अंदर सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 2 या 1 2 1 इसी को गिनेंगे भाई, इथेन 1 अल, ई काट देंगे क्योंकि इधर एक ए आया हुआ है। बचा फिनाइल, फिनाइल की जगह कौन सी दिखती है, 1 और 2 पे है ना भाई फिनाइल ग्रुप, इधर से नंबरिंग क्यों करेंगे, लोवेस्ट नंबर दे ही CHO को, और तो हम तो स्टार्ट ही CHO से करते हैं, इसका नाम इसलिए आएगा 2 फिनाइल इथेन 1 अल। ऐसे ही इसकी आसान से नेमिंग है, ज़्यादा इतनी तेज नेमिंग नहीं है। एल्डिहाइड ग्रुप में बस यही सवाल है, 2-4 सवाल और पढ़ाएंगे मिक्सअप से कर करके। अच्छा, एल्डिहाइड को पढ़ें क्यों, चलिए नेमिंग तो हम सीख चुके हैं, हमने इतने सारे कंपाउंड पढ़े, इसको पढ़ें क्यों। एक जब आइसक्रीम खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर एक वैनिला फ्लेवर करके लेते हैं। वैनिला जो होता है एक वैनिलम सब्सटेंस से मिलता है। वैनिलम सब्सटेंस क्या होता है, वैनिलम सब्सटेंस इसी का ही एक क्या कहते हैं उसको, इसी का ही एक कंपाउंड होता है एल्डिहाइड का ही। वैनिलम जो सब्सटेंस है ना भाई, वो ये होता है, जो वैनिला तुम आइसक्रीम के अंदर डलवाते हो फ्लेवर, वो ये होता है CHO OH, O से जुड़ी है बॉन्ड, और इधर होता है O, ये वैनिलम है जो वैनिला आइसक्रीम के अंदर खाते हैं। एक होता है सिनामन, ये क्या होता है भाई, ये भी एक प्रकार का फ्लेवर होता है। वैसे तो इसको खाने के अंदर डालते हैं, लेकिन आजकल कुछ कुछ डिशेस या कुछ कुछ आइसक्रीम के अंदर भी इसको डालना शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं सिनेमन। ये भी डलती है, क्या होता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन भी शायद, अच्छा वो तो चलो उसमें कंट्रोल में पढ़ाएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड फिलहाल इतने, दोनों को मिक्सअप करके भी आगे धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अब आए बारी कीटोन की। कीटोन ग्रुप ऐसा होगा, हो सकता हो दोनों की दोनों लोग सेम हो सकता हो दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। सेम रहेंगे तो बोलेंगे सिमेट्रिक अल्केन, डिफरेंट रहेंगे तो बोलेंगे इसको अनसिमेट्रिकल अल्केन। अब इस समझाते हैं कैसे। C डबल बॉन्ड O, इधर मान लो कोई CH3 ग्रुप है, इधर मान लीजिए कोई CH3 ग्रुप ही है। जब भी C डबल बॉन्ड O इस तरफ और इस तरफ कार्बन से घिरा हो तो ये कीटोन कहलाता है। कीटोन का जो सफिक्स होता है वो होता है ONE, ओन। ठीक, सबसे पहले चेन सिलेक्ट करें 1 2 3। इससे नंबरिंग शुरू हर बार जरूरी नहीं है, और इससे तो होगी नहीं क्योंकि ये तो बीच में होगा, हमेशा इधर उधर से नंबरिंग शुरू ही होगी। तो क्या करें, 1 2 3, 3 के लिए लिखें प्रो, सिंगल बॉन्ड है तीनों के अंदर तो एन। ये डबल बॉन्ड भी दिखती होगी, लेकिन हम कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड देखते हैं एन, इन और आइन डिसाइड करने के लिए। प्रोपेन 1 2 3, ऐसे जाएं तो 2 पे ओनर है कीटोन ग्रुप जो है, ऐसे चलें तो भी 2 पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोपेन 2 ऑन, ई काट दे। आजकल इसका नाम एसीटोन होता है घर के अंदर, इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है। एसीटोन कहाँ काम आएगा, एसीटोन काम आता है भाई कुछ तो आजकल इस मार्कर जो मार्कर हम यूज करते हैं इसका इंक में भी डालते हैं एसीटोन। एसीटोन की खासियत ये है एकदम से उड़ जाएगा, एकदम से इवेपोरेट करेगा।
इवेपोरेट करने से फायदा ये है, जैसे हमने कुछ, अगर मैं मान लो इस इंक को पानी में डुबो करके यूज करता तो वो एकदम से सूखती ना, वो एकदम से बह जाता, तो सारा रब करने में दिक्कत आती। अब इसका जो रंग है ब्लैक कलर को जो है एसीटोन में भिगो करके हमको बॉक्स में दे देते हैं, हमको डिब्बी में डाल करके दे देते हैं। जैसे ही हम लिखेंगे ब्लैक कलर तो यहीं रह गया, एसीटोन तुरंत उड़ जाता है। एसीटोन का जो है इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि उसके बीच का मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वीक है। जैसे पेट्रोल और पानी को एक बर्तन में रखें तो पेट्रोल फट से उड़ जाएगा, पेट्रोल तुरंत उड़ जाता है क्योंकि उसका इवेपोरेशन रेट हाई है। ऐसे ही एसीटोन का इवेपोरेशन रेट हाई है, इसलिए इसको आजकल मार्कर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और आजकल तुम जब लैब के अंदर काम करोगे तो लैब के अंदर जब जैसे कोई बीकर को रिंस करना हो, मतलब साफ करना हो, तो उसको पानी से नहीं करते, उसको एसीटोन से करते हैं, क्योंकि एसीटोन जो है एकदम से रिंस करते इसको साफ करते उड़ जाएगा, सुखाना नहीं पड़ता। यह होगा प्रोपेन टू ऑन। और क्या हो सकता है जी, और भी हो सकते हैं, जैसे अगर बेंजीन पे कभी ऐसा दिखे सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा दिखे तो क्या करें, इसका घर का नाम होता है एसिटोफिनोन। ये कहाँ, ये आजकल ये भी आइसक्रीम बनाने के अंदर इस्तेमाल होती है, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। आइसक्रीम में इस्तेमाल होती है भी बनाने के लिए। चलिए इसका आईपीसी नेम सोचें, तो आईपीसी नेम कैसे करें। हमने अभी पढ़ा चेन और रिंग में उसको मेन मानेंगे जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो। तो फंक्शनल ग्रुप तो इसके अंदर है भाई, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखें, 2 कार्बन देखते क्या लिखें, 1 और 1 2, इथ सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 और 1 2, 1 2 1 पे काउंट करें भाई कीटोन को, इथेन 1 ऑन, ई काट दें क्योंकि वोवल साथ में, और ये जो ये ग्रुप बचा, ये बचा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या है, फिनाइल। तो फिनाइल थोड़ा साफ सा लिखते हैं भाई, फिनाइल इथेन 1 ऑन, ई काट दें, फिनाइल भी 1 पोजीशन पे, जहां जहां 1 है वहां ना भी लिखें 1 को, तो कोई बड़ी बात नहीं, 1 को छोड़ा जा सकता है। इसका घर का नाम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बहुत बार इस्तेमाल आएगा, इसलिए इसका आईपीसी नेम बता दिया। कई बारी इसके कॉमन नेम आएंगे, जैसे 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 मान लो ये सवाल है C2H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, वैसे तो इसका आईपीसी नेम जो होगा वो ये 2 कार्बन ये रहे, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तो 4 के लिए आए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, 1 2 2 पे आएगा ओन ग्रुप, इधर से चलते तो 3 पे आता, 3 पे क्यों काउंट करें भाई, लोवेस्ट नंबर देना है ना अपने को, तो ये काट दें। वैसे तो इसका नाम है ब्यूटेन 2O, लेकिन अच्छा इसके अंदर 2 भी छोड़ सकते हैं, 2 भी इसके अंदर, जैसे 1 को छोड़ते हैं ना इसके अंदर 2 अंडरस्टूड होता है, 2 को छोड़ सकते हैं। इसका घर का नाम क्या है भाई, इसका कॉमन नेम जो है वो ये है, इस तरफ का व्यक्ति और इस तरफ का एल्केन चेन, दोनों में से जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले बोल दो। जैसे ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो नाम क्या होगा, इथाइल, फिर ये मिथाइल, और लास्ट में जोड़ दें अपने घर से कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अच्छा अगर ऐसे होता तो क्या करते भाई, तो इस तरफ भी मिथाइल इस तरफ भी मिथाइल, तो इसलिए इसका नाम आएगा, 2 मिथाइल है इसलिए इसका नाम बनेगा डाई मिथाइल कीटोन। 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल कीटोन। पोजीशन नहीं बताते, इसका घर का नाम वैसे आईपीसी नेम होता प्रोपेन 2 घर का नाम है डाई मिथाइल ईथर। चलिए एक और क्वेश्चन, अगर ऐसे होते तो क्या करते, ऐसे, इस तरफ 3 कार्बन है प्रोप, इस तरफ 1 कार्बन है मिथाइल, तो पहले कौन आता है, P और M में से P, तो इसलिए पहले क्या लगेगा, प्रोपाइल मिथाइल कीटोन, पहले पहले M आता भाई मिथाइल, फिर इसका नाम प्रोपाइल और लास्ट में जुड़ेगा कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ऐसे इसके कॉमन नेम है। एक दो इसके फेमस कॉमन नेम है और वो दिखा दें, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है,
ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। इसका आईयूपीएसी नेम सोचें पहले। चलिए सोचिए आईयूपीएसी नेम, तब तक मार्कर को इंक पिला दें। इसका आईयूपीएसी नेम सोचिए और एक कॉमन नेम सोचिए, क्या हो सकता है। अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना भाई, जो जो इम्पोर्टेंट लगती रहे साथ साथ उतारते रहना। ऑर्गेनिक बिना नोट्स के नहीं होती। सोच लिया? चलिए कैसे लिखें, पहले आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम में क्या होता है, उसको मेन माने जो फंक्शनल ग्रुप है। हाँ भैया अकेला ही है भाई, इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन दिखी तो मिथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, अब एक खुद ही है तो वन पे ही है भाई, मीथेन वन ऑन, पी काट दें। ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, तो दोनों के दोनों चेन में नहीं आएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यही है भाई। दोनों में से किसी एक को मेन मान सकते हैं, तीन लोग हैं, तीनों में से किसी एक को मेन मानेंगे और मेन उसके मानेंगे जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप इसी के पास था इसलिए इसका नाम सिंगल कार्बन देखते लिखा, मिथ एन वन ऑन, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सेम है इसलिए इसका नाम डाई से शुरू कर देंगे, दो हैं इसलिए डाई फिनाइल। जगह बोलिए, ये वाला भी वन पे लगा, ये वाला भी वन पे लगा, तो वन वन डाई फिनाइल मिथेन वन, पहला अक्षर बड़ा कर लें और वन वन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका कॉमन नेम क्या लिखें, कॉमन नेम वही जो पहले आए, अल्फाबेटिकल लिख दो। ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, इसलिए इसका नाम लगेगा डाई फिनाइल कीटोन। डाई फिनाइल कीटोन। ये कुछ थे कीटोन की नेमिंग, कुछ थी एल्डिहाइड की नेमिंग। लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए अब कुछ मिक्स नेमिंग कराएंगे। मिक्स नेमिंग मतलब जिसके अंदर दोनों के दोनों ग्रुप आए, एक एल्डिहाइड भी आएगा और एक कीटोन भी आएगा। सिनामन को आई थिंक हिंदी के अंदर बोलते हैं दालचीनी। दालचीनी एक मतलब अलग अलग नहीं होती, एक ही चीज़ है, मतलब लकड़ी से का टुकड़ा सा होता है, खाने के अंदर डलता है, घरों के अंदर डालते हैं, देख लेना कभी यूट्यूब पे सर्च करके या गूगल सर्च कर लेना। अच्छा अब मिक्सअप से थोड़े पढ़ा दे। जब भी दो ग्रुप आ जाएं, दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही आए, जब भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप कभी आए किसी भी कंपाउंड में, क्या करें, दोनों या तीनों में से या चार भी आ सकते हैं, कितने भी आए उनमें से सिर्फ एक मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा और बचे हुए बचेंगे उनको सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे। ठीक है, एक लिस्ट है अपने पास जिसके अंदर बताया हुआ कि किसको मेन चेन माने, प्रेफरेंस दी हुई है, टेबल दी हुई है, वो तुम उसमें से 11th क्लास की बुक में से देख भी सकते हैं। फिलहाल समझा दें, अगर कीटोन और एल्डिहाइड आया है तो एल्डिहाइड मेन ग्रुप माना जाएगा, कीटोन मेन ग्रुप नहीं माना जाता। दूसरा, अगर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोजाइलिक आया हुआ है, अगर कीटोन से ज़्यादा प्रेफरेंस एल्डिहाइड को मिलती है और एल्डिहाइड से ज़्यादा प्रेफरेंस कार्बोजाइलिक एसिड को मिलेगी। ठीक है, जब भी ये फंक्शनल ग्रुप का काम ना करे, जब भी ये फंक्शनल ग्रुप का काम ना करके सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे तब तब इनके नाम बदल जाएंगे। ये एजेंट सफिक्स तो क्या कहलाता था अभी तक, ONE। एज अ प्रीफिक्स क्या कहलाएगा, कीटो या ओक्सो। ओक्सो ज्यादा है, कीटो कम है। एल्डिहाइड एज एन प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल होता है, एज एन प्रीफिक्स ये इस्तेमाल होता है फॉर्माइल। और एज एन सफिक्स का इस्तेमाल होता था, मतलब फंक्शनल ग्रुप के तौर पे आए तो क्या करते थे इसको, अल, और डायरेक्टली अटैच था तो क्या बोला था इसको, कार्बा एल्डिहाइड। ठीक, ये तो मेन ही रहेगा, ये सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसको मिलती है। इसका नाम सफिक्स ही है, बस ये प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होगा ही नहीं। इसका नाम बोलता था ओइक एसिड, और जब डायरेक्टली अटैच होगा तब इसको कार्बोजाइलिक बोला जाएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद, पहले बस इतना ही डिस्कस करते हैं। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन पे सवाल लेंगे, दो तीन पॉज करके जो नोट करने की चीज लगे नोट कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो एक ऑक्सो ग्रुप आ जाए ऐसे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
H, 2H है, H2 सिंगल बॉन्ड CH3। मान लीजिए ऐसे ग्रुप आ जाए, दिख पा रहा है क्या? इसके पास कुछ नहीं है तो H लिख दो। दिख पा रहा है क्या भाई? हाँ दिख रहा है। मान लीजिए ऐसे कुछ ग्रुप करके आ जाएं, क्या करें फिर इसके साथ में? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन तो यही दिखी, 1 2 3 4 5 कार्बन दिखी, इसलिए इसका नाम मैं लिख लिया पेंट। सिंगल बॉन्ड थी तो इन। अब आए एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा और एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। हमने अभी पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप उसको माने जो एल्डिहाइड और कीटोन में से, ये तो कीटोन पूरा ही है, ये ना भाई एल्डिहाइड ग्रुप, ये बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो ये कीटोन है, ये दिखता है, ये बनेगा तुम्हारा परीफिक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है जो था? अल। जगह देखो कहां पे, इसको फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो लोएस्ट क्या कर सकते हो, इधर से चले तो 1 2 3 4 5। 5 क्यों देना भाई, इधर से ही चलो 1 2 3 4, ऐसे चलो, इसको 1 ही काउंट करो। ई और ए दिखता है तो ई काट देना। 1 भी ना लिखना चाहो तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा लगेगा टीचर को। पेंटेन 1 अल। अब ये बचा, ये सब ये ऐसा नहीं है कि इसी के पीछे लिख देंगे ON, गलत है, ये आगे आएगा परीफिक्स में। क्या है इसका नाम? ऑक्सो, OXO। ऑक्सो की जगह बताओ कहां पर है? 4 पे। तो 4, देखो ये परीफिक्स बन गया, नाम करके जुड़ेगा 4 ऑक्सो पेंटेन 1 अल। इतनी बात सही लगी है क्या? फिर एक और सवाल देखो, मान लीजिए ऐसे सवाल आ जाता, फिर क्या करते भाई? कोई बात नहीं, आज 2 बार कीटोन ग्रुप आया है, मेन चेन फिर से 5 लोगों की रहेगी, फिर से पेंटेन बनेगा, ये 1 पे ही काउंट होगा, पेंटेन 1 अल। आज बस क्या है, ऑक्सो जो है 2 बार आया, एक बार 3 पे एक बार 4 पे। जब भी कोई 2 बार आता है तो उसको क्या लिखते हैं? डाई ऑक्सो। जगह बता दो, एक बार 3 पे एक बार 4 पे, तो 3,4। ठीक, 3,4 पे डाई ऑक्सो ग्रुप आ सकता है, लिख भी देंगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करें, और एक नया सवाल। ठीक, एक सवाल सोचिए फिर दिमाग से। अगर कभी ऐसा दिखता हो तो क्या करेंगे? COOH CHO, इसका IPC नेम क्या होगा? थोड़ा सा आसान कर दूं, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये मेन। इसका सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे नाम इस्तेमाल होता है फॉर्माइल। वीडियो पॉज करिए और इसके कुछ IPC नेम सोचना शुरू करिए। सोच लिया? चलिए, इसका IPC नेम कैसे करें? डायरेक्टली अटैच है दोनों के दोनों, इन दोनों में से कौन? ये मेन होगा, इसको छोड़ दो, भूल जाओ, ये तो परीफिक्स बाद में सोचेंगे। पहले इस चेन का नाम कर दो। जब भी बेंजीन या साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है CHO और COH ग्रुप, तब उनका नाम, तब साइक्लिक रिंग को ही मेन माना जाता है, इसलिए इसको मेन मानेंगे। इसको इसलिए फिनाइल नहीं बेंजीन बोला जाएगा, बेंजीन। ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच है इसलिए इसका नाम ओइक नहीं लगेगा, कार्बोजाइलिक लगेगा। डायरेक्टली अटैच होता तो इसको ओइक बोल सकते थे, बेंजीन 1 कार्बोजाइलिक एसिड बोल दें इसको। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 2, इसको लोएस्ट नंबर देना जरूरी है भाई। 1 इस पे आए, 2 इस पे आए, ऐसा नहीं कि 1 2 1 2। 2 पे ग्रुप लगा हुआ है CHO, इसका नाम लगेगा फॉर्माइल। हमने पढ़ लिया था अभी, ये नाम क्या गीख लगेगा? 2 फॉर्माइल बेंजीन 1 कार्बोजाइलिक एसिड। आजकल इसको 1 कार्बोजाइलिक की जगह, आजकल इसका एक और नाम है इतने का, बेंजोइक एसिड। तुम्हारे पास चॉइस है, इसको बेंजोइक बोलना चाहे तो बोल ले, ना बोलना चाहे तो भाई मत बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, शायद मैंने सिनामन का फॉर्मूला नहीं लिखा, सिनामिन वो लिख देते हैं भाई, बेंजीन सिनेमन होता है, ऐसा ग्रुप होता है सिनेमन, CHO, इधर डबल बॉन्ड, ये होता है सिनेमन। एक प्रकार का फ्लेवर है, आजकल खाने में इस्तेमाल होता है। स्पेलिंग शायद सिनेमन की डबल N आता हो।
खंड में इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक प्रकार का जैसे पेड़ से का टुकड़ा सा होता है, इंग्लिश बायो वाले समझते होंगे इसको, स्टार्च टाइप होता है भाई। आईपीसी नेमिंग में इतना ही था। एक इसमें छोटा सा टॉपिक और जोड़ रहा हूं, फिर अगला टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से शुरू कर देंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएं क्या, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो C डबल बॉन्ड O, इस तरफ कोई एक चेन होगी, इस तरफ हमें कोई मतलब नहीं, इधर OH हो, ये हो सकता हो ये कार्बोजाइलिक हो सकता हो ये एल्डिहाइड हो सकता हो ये ऐसे कीटोन, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, इधर कोई भी होंगे, हमें तो अब पूरी बुक किताब के अंदर इधर लिखेंगे नहीं, इधर ये कोई भी हो सकते थे। एक होगी सिग्मा बॉन्ड, एक होगी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड है तो थोड़ी सी वीक बॉन्ड रहती है, पाई बॉन्ड बहुत जल्दी टूटने के चांस रहते हैं। सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड। अब अगर पाई बॉन्ड है तो C और O बहुत नजदीक होंगे। और क्या हो सकता है जी, O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, थोड़ा सा डेल नेगेटिव, थोड़ा सा डेल पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर रहता है। हाइब्रिडेशन क्या है जी, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर कोई है नहीं तो 3 सिग्मा का आंसर होता था sp2, इसका हाइब्रिडेशन है sp2। sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में है तीनों। अलग अलग प्लेन का मतलब होता है कि एक ऊपर है एक नीचे है, लेकिन ये सब एक ही प्लेन में, जैसे बोर्ड बनाया हो ना, सब एक ही प्लेन में आएगा, HHO, ऐसा नहीं कि बाहर निकल के आता हो, सभी के सभी एक ही प्लेन में होंगे, ऐसे एक ही प्लेन है, अलग अलग प्लेन नहीं। और क्या करें जी, अगर कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल जानते हैं, जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन का लवर। इलेक्ट्रॉन का लवर हमेशा ऑक्सीजन पर अटैक करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन होंगे इस चैप्टर के अंदर, जैसे H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाँ प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का तो लवर होगा। H+ कभी भी दिखेगा O पे अटैक करेगा, एक आध केस में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पहला चॉइस यही है कि इस पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव का लवर हो। पॉजिटिव का लवर कौन होगा, जिसपे या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, जैसे OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल सारे इस पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल सारे इस पे अटैक करेंगे। तुम्हारे वर्किंग रूल में काम आएगा, मैकेनिज्म जब आगे पढ़ाएंगे थोड़ा सा ज्यादा आसान लगेगा। इसका एक, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। इसके और ऑक्सीजन के बीच में भी 120 डिग्री, इसके और ऑक्सीजन के बीच में भी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है। एक सिग्मा है एक पाई है, इसको थोड़ा साफ करके और दिखाएं कैसे सिग्मा है और कैसे पाई है। इसके 2 स्ट्रक्चर और रहेंगे, वो अभी धीरे धीरे पढ़ा देते हैं। सिंगल बॉन्ड O ऐसे ही दिखा रहे हैं भाई। पाई बॉन्ड कैसे बनती है, पाई बॉन्ड जिन्होंने पहले पढ़ रखा है कंसेप्ट उनकी याद होगा। पाई बॉन्ड एक अट्रैक्शन होती है बस, py और py ऑर्बिटल की। सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे बनती थी ना, ऐसे दिख पा रहा होगा अगर। पाई बॉन्ड बस एक अट्रैक्शन है, इसलिए अट्रैक्शन दिखाया हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इनके बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है, 120 डिग्री, 120 करीब करीब होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बीच में भी कितना, 120 डिग्री, इसके बीच में भी कितना, 120 डिग्री। 120 120 और 120 360 डिग्री पे ये पड़े होते हैं। जनरली एक बॉन्ड अगर टूट भी जाए, जो कि पाई बॉन्ड टूटेगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ये आगे मैकेनिज्म में काम आने वाली चीज है भाई। जैसे अब आगे मैकेनिज्म में क्या होगा, O जो है एक बॉन्ड अपने ऊपर ब्रेक कर लेगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको बोलते थे हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन माने ऐसी फिजन जिसमें 2 के 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट या एक ही एटम खा ले, उसको बोलते थे हेट्रोलिटिक फिजन। एक सवाल आएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में से, इसी में कवर करते हैं भाई, आज थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, ये 40 मिनट का हो जाएगा।
इसी में कवर करेंगे, फिर अगला लेक्चर प्रिपरेशन का पूरा करेंगे। प्रिपरेशन बहुत आसान लगेगी जो जो इस चीज़ को पढ़ लेगा। एल्डिहाइड तो अब हम पढ़ चुके हैं, सी डबल बॉन्ड हो, एक ही कोई कार्बन का चेन होगा, इस तरफ एक हाइड्रोजन की। और कीटोन हम पढ़ चुके हैं, सी डबल बॉन्ड हो, CH3 और CH3, ऐसे होगा कीटोन। CH3 एक प्रकार का डोनर ग्रुप, O खींचेगा, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ कुछ 2.7 D होता है, ये याद करना पड़ता है भाई। इसका कुछ एक रूल होता है वैसे, म्यू इक्वल टू Q इंटू D, लेकिन चलो इसमें क्यों उलझे। इसमें दोनों के दोनों डोनर हैं भाई, थोड़ा सा गेनर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, क्योंकि उसके पास दो डोनर हैं भाई, एकदम से डोनेट करके रखेंगे। और क्या करें जी, और अगर बात करें रिएक्टिविटी की, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा। ये कौन है? एल्डिहाइड, और वो है कीटोन। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से। विच वन इज मोर रिएक्टिव? एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्यों? क्योंकि भाई कीटोन जो है, देखो इस तरफ भी एक CH3 ग्रुप, उस तरफ भी एक CH3 ग्रुप, बीच में कहीं अटैक होना है। सवाल ये उठे बीच में क्यों अटैक हो भाई, कोणों पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पोलैरिटी जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, इन्हीं पे तो चार्ज आएंगे, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, एस तो आएंगे ना भाई, इन्हीं पे तो पोलैरिटी, इन्हीं पे तो अटैक होगा। अब इस तरफ भी कार्बन ऐसे CH3 ग्रुप फैला हुआ, इस तरफ भी एक CH3 ग्रुप फैला हुआ, दोनों तरफ से इसको स्टेरिक हिंड्रेंस दे रखी है, तो इस पे अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर बात करें इस एल्डिहाइड ग्रुप की, इसमें कोने पे होता हमेशा, कॉर्नर पे मिलेगा भाई, कॉर्नर पे मिलेगा तो इसके ऊपर अटैक करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए अगर पूछे रिएक्टिव कौन ज्यादा, ये स्टेबल कौन ज्यादा, ये, क्योंकि जब रिएक्ट नहीं करेगा तो स्टेबल होगा भाई, इसलिए इसका थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कमजोर होता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन इतना ही पढ़ें। अगला लेक्चर जो आएगा वो आएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन।